के हासिल क्षेत्र का चानोद गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। गांव में पेयजल संकट को लेकर चल रहा आंदोलन अब लगातार उग्र होता जा रहा है और तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि धरना आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इससे जुड़े हुए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। चानोद गांव में पेयजल समस्या को लेकर जारी आंदोलन अब थमता नजर नहीं आ रहा। 24वें दिन भी गांव के लोग धरने पर डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। धरना कमेटी का यहां पर कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि वादों और भरोसे की है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक विनोद भयाना द्वारा दी गई जानकारी जमीन पर वास्तविकता से मेल नहीं खाती और जनता को गुमराह किया जा रहा है। धरना कमेटी प्रमुख अनूप चानोद ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि गांव की मूल समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धरना कमेटी प्रमुख अनूप चानोद ने कहा, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि चानोद गांव को हासिल शहर की पाइपलाइन से जोड़ा जाए। ये सबसे व्यवहारिक समाधान है और इससे करोड़ों रुपए की नई पाइपलाइन पर होने वाला खर्च भी बचेगा और सरकार का पैसा अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। चानोद गांव के खेतों में बिना परमिशन के पाइपलाइन बिछाई गई, उसके लिए मैंने एसडीओ जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी बोला इन्होंने कल वीडियो में कि जो ये पाइपलाइन खेतों में घुसाई है, जो गलत तरीके से बिना किसानों की पूछ के, बिना किसानों की परमिशन के, बिना किसानों को मुआवजा दिए, इसमें ये बता रहे कि मैंने जेई और एसडीओ को सस्पेंड किया है। हालांकि बिल्कुल झूठ है, इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। इस पाइपलाइन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। हमने इसकी शिकायत भी दी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो एसडीओ और जेई सस्पेंड हुए हैं वो तो जो खरकड़ी पे और जो चानोद गाँव में जिसकी ड्यूटी थी उसको सस्पेंड किया गया है। अभी बोले कि चानोद गांव के खेतों में बिना अनुमति के गड्ढे किए गए हैं, उसका मुआवजा कौन देगा। ये हमारी मांग है कि चानोद गांव में अभी इन्होंने पाइपलाइन उखाड़ी है खुद से, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो चानोद गांव की जो 6 महीने की जो किसानों की फसल खराब हुई है, तो उसका मुआवजा कौन देगा। विधायक जी बोल रहे कि चानोद गांव के लोगों ने कानून हाथ में लिया है। आपने देखा कि विधायक जी बोल रहे थे कल, हमने किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं तोड़ा। धरना कमेटी का दावा है कि यदि गांव को शहर की पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी राशि की बचत संभव है। इसके साथ ही कमेटी ने विधायक के अमृत 2 योजना संबंधी बयान पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों का यहां पर कहना है कि ये योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर गाँव को भी इससे जोड़ा जा सकता है। धरना कमेटी ने यह भी याद दिलाया कि 28 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 12 गांव और 33 थानियों को जोड़ने की घोषणा की गई थी, लेकिन चानोद गांव अब भी समाधान से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से विधायक कोटे से गांव में कोई विशेष विकास राशि नहीं आई है, जिससे असंतोष और गहरा गया है। धरना कमेटी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 9 जून तक ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो ग्रामीण आमरण अनशन शुरू करेंगे। धरने पे हमने प्रशासन को पूरा टाइम दिया, पूरा 1 बजे तक हमने अपना शांति प्रिय आंदोलन चलाया। आगे हमारी कॉल थी कि हम हमारे खेतों से जो पाइप पड़े हैं वो या दाब रखे हैं, उनको पाड़ के रोड की जमीन पर डालेंगे। हमने वो रोड की जमीन के ऊपर डाल दिए हैं। हमारा कमिटमेंट पूरा हो गया। अगर आगे प्रशासन हमारे साथ और अत्याचार करेगा या हमारी मांग नहीं मानेगा तो फिर हम हमारे गुआंढी भाइयों से, खापों से और किसान नेताओं से राय लेके अगली कॉल देने के बारे में विचार करेंगे। देखिए, पिछले 17 दिन से हमारा धरना बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हमने 1 तारीख का ऐलान किया था कि हम जो भी हमारी पाइपलाइन हमारे खेतों में बिना किसानों की परमिशन के लगाई गई है, उन किसानों की जमीन से उस पाइपलाइन को उखाड़ने का काम करेंगे। आज वो पाइपलाइन हमने उखाड़ी है। अव्यवस्था जो भी हुई है उसका जिम्मेदार प्रशासन है। हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने बोला कि आपकी जमीन में हम इसको रखेंगे, उस जमीन में हमने रखने का काम किया है और धरना हमारा ऐसे जारी रहेगा जब तक गाँव चानोद को पीने का पानी इस पाइपलाइन से नहीं मिलेगा। हमारा धरना ऐसे जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों को कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार हमारी बात सुने। अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा और आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। चानोद गांव का यह पेयजल आंदोलन अब निर्णायक मोड पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ ग्रामीणों की सख्त चेतावनी है तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखना यह होगा कि 9 जून से पहले कोई समाधान निकलता है या आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, जिस तरीके से ग्रामीण और गांव को लेकर ये सियासत देखने को मिल रही है, बस पूरे मुद्दे पर तमाम सवाल भी यहां पर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, क्या पानी संकट पर प्रशासन अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है? वहीं सवाल नंबर 2, क्या गांव को शहर पाइपलाइन से जोड़ना सही होगा क्या? अब वहीं सवाल नंबर 3, क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है? सवाल नंबर 4, क्या चुनावी वादे पूरे नहीं हुए? क्योंकि ये तमाम सवाल अब ग्रामीण वासियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय पर तमाम दावे किए गए थे, पर वो दावे अब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अब आमरण अनशन की भी ग्रामीणों की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, जो समस्या है इसका समाधान आखिर कब होगा। फिलहाल अब इसी के साथ हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ राजरमन दीक्षित जी जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा जी जुड़ गए हैं और साथ ही इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से करना चाहूंगी। राजरमन जी, जिस तरीके से ये पूरी समस्या उठती हुई नजर आ रही है, शहर वर्सेस ग्रामीण यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ग्रामीणों वासियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चुनाव के समय पर वादे किए गए थे, अब वो वादे सरकार पूरे नहीं कर रही है। आमरण अनशन की चेतावनी दे दी गई है। आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा? जी राजरमन जी। प्रिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसका तकरीबन 40% हमने 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया है और बाकी की जो हमारे घोषणा पत्र में दावे हैं वो बहुत जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। और मैं यहां तक समझता हूं कि अगले 3 यानी 2 साल और लगभग 3 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने जो घोषणा पत्र जो 100% पूर्ण कर लेगी और बाकी के जो 2 साल है उनमें अपना नया एजेंडा सेट करेगी ताकि अगले चुनाव में काम आए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रही बात इस बात की कि चानोद गांव की, देखिए इस गांव के अंदर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से 2014 से लेकर 2019 तक हमने हर घरों में जल से नल योजना के तहत कनेक्शन एवरेज 2019 में लगभग 58% हमने पूरे कर लिए थे। उसके बाद 2022 तक हमने 30.4 लाख तक ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा से जोड़ा गया है। 2022 के अंदर हमने 100% जो ये आंकड़ा है वो हमने छू लिया था। हर घर जल नल योजना के अनुसार हमने स्वच्छ जल दे दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2026 तक हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है और इस वक्त वर्तमान में 6500 के करीब जो वाटर वर्क्स और जल घर चल रहे हैं, जिसमें से 4000 एकड़ जल घर हैं और 2500 बहु जल घर हैं, यानी तो बड़े गांव हैं वहां 1, 2 या 3 जैसे भी जिस गांव की जरूरत है उस गांव को उपलब्ध करवाए गए हैं। तीसरी बात इसमें क्या है कि जो चानोद गांव का मुद्दा है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन लगातार संवाद कर रहे हैं। बीच में यह धरना समाप्त भी हो गया था, लेकिन विपक्ष में कुछ इस तरह से शरारती तत्वों ने हो सकता है इस धरने को राजरमन जी, पर क्या विपक्ष को यहाँ पर ब्लेम करना सही है? अब सोचिए जरा, उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आमरण अनशन पर जा रही है, सरकार रुक नहीं कर रही है। देखिए, चानोद गांव की मुख्यतः 2 मांगे हैं। पहली मांग ये थी कि उनको राजली हांसी बाखड़ा पेयजल पाइपलाइन, जिसकी लागत करीब 68 करोड़ रुपए है, जो गांव के पास से होकर गुजरती है, ग्रामीण चाहते हैं कि चानोद गांव के भी इसी पाइपलाइन से स्थायी कनेक्शन दिया जाए। लेकिन यह परियोजना मूल रूप से हांसी शहर को पेयजल आपूर्ति करने के लिए बनाई जा रही है। और दूसरी उनकी जो मांग थी वो ये मांग है कि जहां से पाइपलाइन बिछाई गई है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो लगातार प्रशासन और हमारे मंत्री विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस
के ऊपर नजर बनाए रहे हैं। जहां तक इस बात की बात है कि हम जल्दी ही समाधान निकालेंगे, लेकिन ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन हंसी शहर के लिए बिछाई गई थी और वो अर्बन एरिया के अंदर आती है। इस वजह से इस पाइपलाइन में से पानी देना संभव नहीं है। ठीक है राजरमन जी, एक और सवाल 24वें दिन में ये आंदोलन अब पहुंच चुका है, आखिर समाधान कब होगा? जब आमरण अनशन पर पहुंच जाएंगे उसके बाद या उससे पहले समाधान कर लिया जाएगा? नहीं प्रिया जी, देखिए क्या है कि प्रशासन लगातार संवाद कर रहा है और अच्छे स्तर पर संवाद कर रहा है और बहुत जल्द इसका समस्या का समाधान होगा और सकारात्मक समाधान होगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल जी भी जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, फिलहाल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भड़काई की वजह से आंदोलन एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी हरपाल जी। प्रिया जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार। और देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है हरियाणा के अंदर, इनसे जो कोई काम नहीं होता ये विपक्ष पे उसके आरोप लगा देते हैं कि ये विपक्ष की वजह से काम नहीं हो रहा और विपक्ष इसमें टांग अड़ा रहा है। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार नैतिकता बिल्कुल खो चुकी है। यह सरकार जनता की हर मांग को लाठी और सरकार के बल पर दबाना चाहती है। जो वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, चानोद गांव के लोग जो हैं, वो वहां के स्थायी लोग हैं, वो कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं, सामाजिक लोग हैं। उनको इनके अंदर भी कांग्रेस नजर आ रही है। दूसरी बात यह है, उनकी मांग जो है वो जायज है। उन्होंने एक बात कही है कि जैसा हमारा पेयजल जो ट्यूबवेल वहां लगे हुए हैं, उनके अंदर बहुत दूषित पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, और जब भी वहां की मोटर खराब हो जाती है, 10-10 दिन मोटर ठीक नहीं होती और वो आपूर्ति, जल की आपूर्ति खत्म होती है। तो उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के जब हमारे खेत से और बगैर किसी तरह के मतलब पैसे दिए हुए जब आप एक वहां से एक पाइपलाइन 36 इंच की पाइपलाइन निकाल रहे हो, तो हमारे को भी उसमें से पानी दिया जाए ताकि हमारी समस्या खत्म हो जाए। ये लोग शहर और गांव को अलग बांटना चाहते हैं। वहां के विधायक ने एक बात कह दी कि ये पानी तो सिर्फ शहर के लोगों को ही दिया जाएगा, इसमें गांव के लोगों का कोई हक नहीं है। ये एक चीज चाहते हैं, पिछली वोट किसी और नारे पे ले ली, अगली वोट किसी और पे ले लेंगे, ग्रामीण और मतलब शहरी क्षेत्र में बांटकर, और ये शहर में कल को एक ये प्रचार करेंगे, हमने तो आपके हक के लिए लड़े, हम आपका पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिया, आपको पानी दिया। ये हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। इनका एक नारा था, हर घर में नल और हर नल में जल। ये वायदे तो कर देते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बता देते हैं, अभी तक इनसे पहले साल के ही चुनावी वादे पूरे नहीं हो रहे। ये सरकार पूर्णतः फेल सरकार है। और ये जब भी है, कांग्रेस एक पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। जनता की जो मांगे हैं, सरकार, कांग्रेस का एक कर्तव्य है कि जनता की मांग को, जनहित की जो मांगे हैं उनको उठाया जाए, और सरकार जो ये बिल्कुल बहरी सरकार है, इसकी कानों तक आवाज पहुंचाई जाए। सरकार जो है आवाज नहीं सुनती, विपक्ष की बातें सुनकर ही सरकार, आज ये डिबेट हो रही है, सरकार के कानों पर जू तब रेंगनी शुरू हुई है जब विपक्ष के लोगों ने ये आवाज उठाई, वहां जनता के बीच में लोग गए, तब जाकर आज ये लोग आपके चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आ गए। क्या जनता मतलब आज अनपढ़ जनता है? क्या जनता इतनी समझदार नहीं है? क्या जनता को आज अपनी समस्याएं नजर नहीं आती? इन्होंने जनता को दबाने के लिए 31 लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए हैं, हर हथकंडा अपनाया इन्होंने। सरकार पर ने जो है सड़क पर जाम लगाने के लिए और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पर्चे तक दर्ज करवाए। लेकिन आज जो है 24वें दिन वो प्रदर्शन हो गया। 24 दिन में इन्होंने क्या किया? 24 दिन में क्या किया? जब आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जब आमरण अनशन पर बैठेंगे और कांग्रेस के लोग भी उनके साथ जाएंगे, तब ये सारे का सारा जो है ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी पर फोड़ेंगे। आप हैं निकम्मे लोग और दूसरे को ये जिम्मेवार ठहराने की। ठीक है हरपाल जी, ठीक है। रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रेड्डू जी, फिलहाल मैं यहाँ पर एनएलडी की क्या राय जानना चाहूंगी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? जी रेड्डू जी।
प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर आदरणीय गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए प्रिया जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता, और जब जनता जनार्दन परेशान हो, दुखी हो, तो उसकी समस्या को दूर करना सरकार का फर्ज होता है। पूरा का पूरा गांव, 36 बिरादरी के लोग जब सड़क पर आकर के धरने पर बैठ गए, तो सरकार को किंतु परंतु करना ही नहीं चाहिए, ना ही पक्ष विपक्ष की बात करनी चाहिए। जब 36 बिरादरी के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी वहां रोड पर बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, 24 दिनों से बैठे हैं, फिर सरकार को इस तरह की बातें करना बहुत अच्छी बातें लगती हैं कि विपक्ष ने भड़का दिया, इनेलो ने भड़का दिया, कांग्रेस ने भड़का दिया। ये तो एक बहुत ही घटिया सोच की बात है भाई। जब हजारों की संख्या में सारे छोटे बड़े लोग आकर के सरकार से मांग कर रहे हैं, तो पहली बात तो सरकार को मान लेना चाहिए कि उनकी मांग अति आवश्यक भी है और अति जायज भी है, जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हो लेता है। क्योंकि जनता जनार्दन ही परमात्मा का रूप होता है। जब सारे एक होकर के एक आवाज में यदि लोग बात करने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा की आवाज है, और परमात्मा की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता है। तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि इनकी जायज आवश्यक भी है और जायज भी है। दूसरी बात है, क्या मांग है इनकी? पीने का पानी। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, लगातार सरकारें बन रही हैं, लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। बड़े ही शर्म की और खेद की बात है कि पूरा गांव आज एक बड़ा आंदोलन कर रहा है। किस बात के लिए? पीने का पानी। शर्म की बात है, पीने का पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये सरकार नारा देती है हर घर में नल से जल, और अभी अभी हमारे राजरमन भाई कह रहे थे कि हमने 100% अपना ये टारगेट है पूरा कर लिया है। 22 तक हमने 30% कर लिया था पूरा, अब हमने 100% कर लिया। तो भैया चानौत गांव के वहां एक कबड्डी का खेल खेल रहे हैं रोड पर बैठ करके, जब आपका वायदा पूरा हो चुका है, आपने पूरे के पूरे 6200 गांव में जो नल भी लगा दिया और नल में जल भी भेज दिया। तो ये इतना बड़ा गांव इतने दिनों से भूखे, इतनी चिलचिलाती गर्मी में 48 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर रोड पर बैठ करके क्या कबड्डी खेलने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं क्या? वो आप इस जनता जनार्दन की आवाज को सुन नहीं पा रहे हो, या उनका मजा ले रहे हो, या उनसे वैसे भद्दा मजाक करने का आप लोग काम कर रहे हो? अब बात आती है कि वो जो पाइपलाइन है प्रिया जी, कि वो शहरी लोगों के लिए ही है। पहली बात तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी जो है न शहरी का है न ग्रामीण का है, हर किसी का है, हर किसी नागरिक का है, और वो प्राकृतिक संसाधन हर किसी का उसके ऊपर हक और अधिकार होता है। जब वो 36 इंच की पाइपलाइन वहां जा रही है, अगर उसमें गांव मांगता है कि हमारे में इसमें कनेक्शन दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि या तो उनको कनेक्शन दे सरकार, और या उनके बीच में बैठ करके उन अपनी कारण समझाए उनको कि भाई ये कारण है, हम इसमें दे नहीं पा रहे। केवल प्रेस पर बैठ करके बयानबाजी में इस तरह की बातें करके ये लोगों में शहरी और ग्रामीण तरह का इस तरह का विश्व में और भेदभाव जो पैदा करने का काम कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार के प्रतिनिधि इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। विनोद भयाना जी का, जैसे अभय सिंह चौटाला ने बार बार क्वेश्चन उठाया, वहां पर बहुत बड़े बड़े कॉलोनी ये बना रहे हैं, कॉलोनाइजर बने हुए हैं विनोद भयाना जी, और बहुत बड़े बड़े वहां पर जो है ना सोसाइटीज बना रहे हैं। उनके लिए आज तक तो स्पेशल पाइपलाइन हांसी के लिए नहीं गई थी। आज तो हांसी के लोग अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे थे। आज यदि कोई स्पेशल पाइपलाइन जा रही है और उस गांव के खेतों से होकर के जा रही है जो पानी के लिए प्यासा है, यदि वो कहता है तो भाई कनेक्शन हमारे को भी दे दो, उनको वो कनेक्शन दिया जाना चाहिए। उनका हक भी बनता है, और नैतिक हक भी, राजनीतिक हक भी, धार्मिक हक भी और सामाजिक हक भी बनता है, उनको पानी दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने सुना था विनोद भयाना जी को, वो कह रहे थे कि हम एक 12 इंच की अलग से पाइपलाइन बिछा करके इनको दे देंगे।
तो भाई दे देंगे का क्या मतलब होता है? जब नंबर एक बात तो उसमें से दे दो, और जब दे देंगे तो वो कह रहे हैं कि 12 साल हो गए इनके शासन को, इन्होंने जो वायदे किए थे आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि ये हमारे को अलग से पाइपलाइन बिछा करके दे देंगे? क्योंकि इस सरकार पर प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं रहा है। ये केवल भ्रम की बातें करने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, और भ्रम के आधार पर वोट लेकर के अपना सत्ता स्थापित करने का काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों का विशेष करके इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। इसलिए ग्रामीण कहते हैं पहले हमारी मांगे पूरी करो, तब हम धरना समाप्त करने का काम करेंगे। और यदि ये आमरण अनशन होता है प्रिया जी, आज आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट हरियाणा को मैं ये चेताना चाहता हूं कि यदि वहां पर आमरण अनशन हो जाता है तो पूरा का पूरा विपक्ष इस आंदोलन में कूदेगा, और फिर ये कहेंगे कि तो कांग्रेस ने भड़का दिया, इनेलो ने भड़का दिया, हम तो लोगों के साथ खड़े होंगे। भाई बिल्कुल रेड्डी जी, और विपक्ष को खड़ा होना बेहद जरूरी भी हो जाता है और मुद्दे उठाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ केसी मलकानिया जी भी जुड़े हुए हैं। मलकानिया जी, फिलहाल आपने पूरे पैनल को सुना है, मैं आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी थी, उनकी तरफ से कहा गया था ये पानी का संकट नहीं है, समस्या कोई और है। अभी अब जिस तरीके से हमने जनता को बाइट टेप भी सुनाई कि जनता का तरफ से क्या कुछ कहना है, और अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है ग्रामीण वासियों की तरफ से, अगर उनकी जो है मांगे नहीं मानी जाती है तो 9 जून से आमरण अनशन पर चले जाएंगे। और मैं आज की बात करूं तो 24वें दिन में ये अनशन अभी जो है पूरा प्रदर्शन पहुंच चुका है। आखिर समाधान कब होगा इस पर? जी मलकानिया जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार, राम राम। जहां तक पानी का सवाल है, कहते हैं जल ही जीवन है और ग्रामीण लोगों को जो है वो जल मिलना चाहिए। अब इससे प्रश्न उठता है कि जैसे प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 100% जो है हर घर में जो नल पहुंचा दिए गए उसके थ्रू जल जा रहा है, तो जल जो जा रहा है तो फिर उसके बाद क्या समस्या है? परंतु ग्रामीणों को कहना है कि वो जल साफ नहीं है, दूसरा नहीं, और कई बार समस्या होती है, लोग उसको भुगतते हैं। परंतु जब उन्हें लगता है कि यहाँ से कुछ नया चांस मिल रहा है, 36 इंच की पाइप जो है उनके खेतों में से जा रही है और शहर को जल जा रहा है, पानी जा रहा है, तो क्यों ना हमें भी इसमें से हिस्सा मिले, हमें भी पानी मिले। कई बार ऐसा होता है कि शहर की समस्या अलग होती है, उसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, और शहर के नजदीक नई नई कॉलोनियां बसती रहती है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। परंतु तो ग्रामीणों ने क्या जुर्म कर रखा है, जिनके खेतों से आप पाइप डाल रहे हैं और उनको विश्वास में नहीं ले रहे? आपको चाहिए था कि आपने पाइप डालनी है तो उसके पहले ग्रामीणों को विश्वास में लेते, उन्हें उसकी जमीन का मुआवजा देते, या उनसे बैठकर बात करते कि आपकी जमीन से हम पाइप डाल रहे हैं, इसी में से 12 इंच की पाइप जो आपको डालकर पानी दिया जाएगा, और इसमें आज से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। परंतु जिस प्रकार के विधायक ने कह दिया कि ये जो पाइप है सिर्फ हांसी शहर के लिए जा रही है, ग्रामीणों को इसमें से पानी दिया जाएगा, तो इसका साफ मतलब है ग्रामीणों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की ड्यूटी है लोगों की समस्या को उठाना, और जहां उनको मौका मिलता है, जहां आंदोलन हो रहा है, उसका वो लाभ क्यों नहीं उठाए? तो सत्ता पक्ष को चाहिए था कि ये आंदोलन 24 दिन हो गए, इतना बड़ा इतने दिन आंदोलन चलने से पहले ही बैठकर सरकार और ग्रामीण लोग और विधायक जो है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस समस्या का हल निकालते और उस समस्या को बता देते कि कितने दिनों में आपको जो है पाइप से 12 इंच की पाइप दे दी जाएगी या उसमें कनेक्शन दे दिए जाएंगे। अगर उसमें कोई समस्या है तो उसको समझाते कि ये जो पाइप है इसमें पर्याप्त पानी नहीं है, क्या क्षमता नहीं है, क्या बात है, क्यों नहीं हम दे सकते, और जो ट्यूबवेलों से आपको पानी आ रहा है क्या वो सही नहीं है, उसमें क्या कमी है, क्या खराबी है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। परंतु ये सारी बातें जो बैठकर करने की है, मैं तो समझता हूं कि जिनके खेतों से पाइप डाली गई है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, और जो 12 इंच की पाइप की आप बात करते हैं देंगे, वो देने की बात नहीं होनी चाहिए, दे देनी चाहिए, ताकि जल के ये गर्मियों के दिन है, इसमें जल का संकट ना भी हो। तो जो दूर बैठे हैं उनको लगता है कि पानी के लिए ये धरने पे बैठे हैं और पानी की समस्या
समस्या है तो उनकी सहानुभूति आमतौर से जो है ग्रामीणों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ हो जाती है। इसलिए सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि कल से जब तक जो वो आमरण अनशन पर बैठते हैं उससे पहले ही आज ही बैठकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए। और अगर क्षमता है 12 इंच पाइप से पानी देने की और उसमें कोई नुकसान नहीं है तो पाइप से पानी दे देना चाहिए। ठीक है मलकानिया जी। राजरमन जी, देखिए आपने पूरे पैनल को सुना, पूरे विपक्ष की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि अब जनता परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर समाधान कब होगा? 24 दिन हो चुके हैं। देखिए प्रिया जी, क्या है कि पहले इसी पाइपलाइन की बात कर ले। इस पाइपलाइन में से अगर एक गांव को पानी दिया गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। दूसरा, अगर मान लो पीछे इसमें जब भी कोई पाइपलाइन डाली जाती है उसका एक दबाव, एक प्रेशर देखा जाता है। अगर मान लो उसके प्रेशर कम होने से शहर में पानी ही नहीं गया तो उस पाइपलाइन का तो फायदा ही नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी ये कह रही है कि जैसे ही ये पाइपलाइन है इसके चालू होने से पहले, हांसी में जल जाने से पहले 12 इंच की एक एडिशनल अल्टरनेटिव पाइपलाइन वो बिछा दी जाएगी। और इस गांव को नहीं, चानोद को अकेले को नहीं, इसके आसपास के जितने गांव हैं उनको भी उसमें से जोड़ा जाएगा, पानी दिलाया जाएगा, पानी दिया जाएगा। तो इस तरह जब सरकार संवेदनशील सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मामले में भी ये संज्ञान है, तो हम ये समाधान ढूंढ रहे हैं। अब भी प्रशासन लगातार वार्ता में जारी है, लेकिन ये जिद, सिर्फ एक ये जिद करना कि हमें इसी पाइपलाइन में से पानी चाहिए, ये थोड़ा सा देखने की बात है। क्योंकि हम हर तरह के समाधान के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, प्रशासन सब तैयार है। हम चाहते हैं कि ग्रामीणों को एक बेहतर विकल्प दिया जाए। बिल्कुल राजरमन जी, पर देखिए हम आपकी बात मानते हैं, बेहतर विकल्प तो दे रहे हैं, पर फिर जनता परेशान क्यों है? आप बातचीत कीजिए ना ग्रामीण वासियों से, फिर समस्या कहां पर आ रही है? देखिए प्रिया जी, प्रशासन लगातार वार्ता कर रहा है, वार्ता जारी है और जल्द ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। जो ग्रामीणों की मांगे हैं उसके अंदर थोड़ा सा संवेदनशीलता और बरतनी पड़ेगी, जिसकी वजह से समाधान जल्दी होगा। पहले भी इस प्रशासन ने इस समाधान किया था, उसमें धरना कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गया था। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल इसी बीच जो है बड़ी खबर सामने आ रही है और पानी संकट पर हम एक बार फिर से चर्चा पर जो है बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजरमन जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात को। देखिए, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, नायब सैनी जी की जो सरकार है, वो सबका साथ सबका विकास लेकर एजेंडे से चलने वाली सरकार है। हमने बड़ा सकारात्मक, बड़ा जल्दी ये समाधान होगा। वैकल्पिक रामराज जी, देखिए, माफ कीजिएगा राजरमन जी, जी जी जी, आवाज आ रही है राजरमन जी? जी आ रही है जी बात। क्या विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना ठीक है? मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ जी, बोलिए। देखिए, हम तो किसी पे ठीकरा फोड़ ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी एक लाइन से चलती है। हमारा जो एजेंडा है वो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही जो लाइन है, जो विकास है, उस विकास के मुद्दे पर 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे वादों पर, हमारी योजनाओं पर जनता बार बार मोहर लगाती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, इन नीतियों से जनता बिल्कुल सरोकार करती है, अपना आशीर्वाद देती है वोट के रूप में, तभी हम सरकार बना रहे हैं। रही बात विपक्ष की, विपक्ष खत्म है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। अब थोड़ी सी अगर मान लो सहमति नहीं बन रही तो इसको भी इतना बढ़ा चढ़ा के, इसको इतना फैलाने का काम करती है। क्योंकि देखिए, विपक्ष के पास क्या है कि 2029 तक कोई काम नहीं है, उसके बाद भी कोई काम नहीं रहने वाला है। तो उनको अपने आप को अस्तित्व बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए इस तरह का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अस्तित्व में तभी आएंगी जब जनता के बीच में जाएगी। लेकिन जनता उनको समझ चुकी है, उनको नकार दिया है। इनेलो को तो 20-22 साल से नकार रखा है और पिछले 14 सालों से, 12-13 सालों से तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया। तो है ही नहीं कहीं भी। ठीक है राजरमन जी, हरपाल जी रखिए अपनी बात को। रेड्डू जी, और उसके बाद में आपके पास जी हरपाल जी। प्रिया जी, देखिए
भाजपा की इस सरकार के लोग जो हैं वो सिर्फ लच्छेदार भाषण ही दे सकते हैं। वो लच्छेदार भाषण देके सोचते हैं कि जनता का काम चल जाएगा। अब जनता के अंदर ये विश्वास हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि भाई हम आएंगे, महंगाई खत्म करेंगे। क्या महंगाई खत्म हुई? इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। क्या अब भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार पहले से कई गुना ज्यादा है। इन्होंने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अरे सुरक्षित, आज 12-12 साल की लड़कियों के साथ डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर बलात्कार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को। ये महिलाओं का हरपाल जी मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करते, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, इनके चुनावी वादों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगारी खत्म हुई क्या? फिरौतियां खत्म हुई क्या? ये इतनी समस्याएं जो विकराल रूप लेके बैठी हुई हैं, कौन सा वादा पूरा कर दिया इन्होंने? इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जनता इनको भगा भगा के पिटेगी। आप भी यही होंगे, मैं भी यही। और एक दिन हम इस बात पर भी डिबेट करेंगे। ये लोग सिर्फ लच्छेदार भाषण देते हैं। इनको जनता की समस्याओं से, एक विधायक का ये कहना कि ये पानी आपके लिए नहीं, अरे पानी तो चलते लोगों को भी पिला दिया जाता है। आप वहां जहां 36 इंच की पाइप लेके आ रहे हैं, वहां 42 इंच की लेके आइए। उन लोगों को भी पानी दीजिए, आगे भी पानी दीजिए, या पहले यहां तक के लोगों को पानी देके फिर आगे के लोगों को पानी लेके दीजिए। उनकी आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, उनसे आप परमिशन भी नहीं ले रहे हो, उनकी जमीनें भी खोस रहे हो और फिर भी उनको लाठियां बरसा रहे हो। ये कहां का न्याय है? विपक्ष हमेशा से जनता के साथ है, अपनी भूमिका निभा रहा है। हमने इनको केरल के अंदर हराया, हमने इनको तमिलनाडु के अंदर हराया। कहां था ये? और आगे भी आज विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इनको हम जमीन के ऊपर बिल्कुल दौड़ा दौड़ा कर दिखाएंगे। आज जनता के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है। हर रोज हर वर्ग सड़कों पे है। सफाई कर्मचारी, किसान, महिलाएं हर रोज तो धरने पे बैठे हुए सारे लोग। कौन से वादे पूरे कर दिए इन्होंने? किसका इन्होंने भला कर दिया? ये सिर्फ बातें करते हैं, लच्छेदार भाषण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो टाइम ही नहीं। वो तो पगड़ी बांधकर पंजाब में जाते रहते हैं। हरियाणा उनसे संभलता नहीं, पंजाब में वो घूम रहे हैं। अरे कम से कम धरना स्थल पर जाओ, उन लोगों से बैठ के बातचीत करो। एक टाइम होता था सरकार आपके द्वार होती थी, जाके मुख्यमंत्री बात करता था वहां पे। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मेरे गांव में खुला दरबार था। माननीय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो मेरे गांव की समस्या थी वो दूषित पानी मैं खुद एक बोतल के अंदर भरकर मुख्यमंत्री के पास लेकर गया था और मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप इस पानी को पी लोगे। मुख्यमंत्री ने मना किया उसी टाइम और मेरे सारे गांव की पाइपें बदलवाई गई। वो विपक्ष ने आवाज उठाई, तभी वो पाइपें बदलवाई गई। ठीक है हरपाल जी, रेड्डू जी भी बोलने का प्रयास कर रहे थे। रखिए रेड्डू जी अपनी बात को। हाँ देखिए प्रिया जी, अभी सरकार के लोग कहते हैं कि हमारा प्रयास है लोगों को बेहतर विकल्प दिया जाएगा। चानौत गांव के लोगों को बेहतर विकल्प को भला गांव वाले से फालतू बेहतर कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? जिसको विकल्प मिलना है वही तो बताएंगे ना हमारे लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। और उन्होंने अपना विकल्प दे दिया कि हमारे को इसमें कनेक्शन देने का काम करें। यदि सरकार सही मायने में बेहतर विकल्प देने के लिए वचनबद्ध है तो सरकार को ग्राम वासियों की बात मान करके उनको उस पाइपलाइन में कनेक्शन दे देना चाहिए। दूसरी बात, कुछ दिन पहले विधायक विनोद बिहाना जी वहां गए थे धरना स्थल पर, हमने उस वीडियो को देखा था। वहां पर गांव के लोग जो वहां पर संचालक महोदय थे, उन्होंने एक एक करके 12 डिमांड अपनी गिनवाई और उनको याद दिलवाया कि आप इसका वायदा करके गए थे हमारे बीच में कि हम ये वायदे आपके पूरे करेंगे। वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। तो आज उन लोगों को विश्वास कैसे होगा कि जो ये वायदा कर रहे हैं उसको पूरा कर देंगे? जो वोट लेने के वक्त किए गए वायदे वही वो पूरे नहीं कर रहे हैं। आज तो चुनाव का दौर भी नहीं है, 3 साल आगे बाकी पड़े हैं, तो कैसे लोग इनके ऊपर विश्वास करेंगे? ये धोखे में रख करके ग्रामीणों को वहां से उठाना चाहती है। लेकिन आज हर व्यक्ति बड़ा समझदार है, वो जानता है सारी बातों को। सत्ता पक्ष तो कह रहा है सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण वासियों से भी लगातार वार्तालाप की जा रही है। जल्द से जल्द हम जो है समस्या का समाधान कर देंगे। जी रेड्डू जी। हाँ देखिए, सबका साथ सबका विकास, क्या चानौत गांव इस कोटेशन के अंदर शामिल नहीं होता है क्या?
क्या इस गांव को इन्होंने अलग निकाल रखा है? हरियाणा प्रदेश के 6250 गांव में से एक गांव एक्सेप्शनल है ये, इसका भी तो विकास होना चाहिए। ये आप सबके सामने है। ये तो बड़े बड़े वायदे करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में हर घर में नल है और हर नल में जल है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश जल के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आप साउथ हरियाणा को देख लीजिए, आप सिरसा को, फतेहाबाद को, कैथल में कितने महिलाएं मटके ले लेकर के चौराहों पर मटके तोड़ रही हैं, फोड़ रही हैं। ये तो एक बड़ी समस्या है चनौत गांव की, लेकिन माइनर समस्या तो पानी की पूरे हरियाणा प्रदेश में है। और जहां तक सबके विकास वाली बात है, तो क्या कारण है प्रिया जी, आज हरियाणा प्रदेश से क्राइम में चौथे नंबर पर आ गया है? ये गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं, एनसीआर भी कहते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश क्राइम के सेक्टर में पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर है, जो पहले 10वें नंबर पर हुआ करता था जब इन्होंने शासन संभाला, और आज वो चौथे नंबर पर आ गया। तो इसका विश्लेषण कैसे करेगा राजरमन? जीडीपी छठे नंबर पर चली गई। हाँ, आज घटे हुए बढ़े हुआ जीडीपी जो है ना 7वें पर चली गई, बल्कि 7वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। जो कि ये ढोल पीटते थे कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए, हम वो 7वें नंबर पर चले गए। और सबसे बड़ी बात तो हरपाल भाई क्या है कि आज हिंदुस्तान को गाइड करता है अमेरिका। कहां से आप सामान खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इजाजत देता है कि आप 20 दिन और तेल वहां से खरीद लो, उसके बाद जहां से मैं कहूंगा वहां खरीदा जाएगा। आज हिंदुस्तान इतना कमजोर हो गया कि हमें दूसरे शासक के आदेश के अनुसार अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। ये कितनी बड़ी शर्म की और मतलब एक तरह से मैं तो कहूँगा हिंदुस्तानियों के प्रति एक बड़ा अपराध इस सरकार ने करने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहता है जोड़ा उठाएंगे चल देंगे, वो खुद कहता है। जी राजरमन जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी राजरमन जी दीजिए जवाब। जी प्रिया जी, देखिए पहली बात तो ये कि अभी इन्होंने शायद पुतिन जी का भाषण नहीं सुना, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत किसी देश की नहीं मानता, वही करता है जो उसके लिए बढ़िया है। और भारत देश को जहां से सस्ता सामान मिलेगा, जहां से बढ़िया चीज मिलेगी, तो भारत देश वही से खरीदेगा। दूसरी बात, मैं रेड्डी जी के क्राइम की रिपोर्ट तो पढ़ रहे थे, शायद रेड्डी जी ने इस रिपोर्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। हरियाणा जो चौथे नंबर पे जरूर है, लेकिन वो जो चौथे नंबर पे है वो पुलिस होल्डिंग रिपोर्ट में है। हमसे पहले जो पुलिस बेहतर तरीके से काम करती है, पुलिस को बेहतर तरीके से जो कानून व्यवस्था बनाई है, उस तरीके उसके ऊपर वो चौथे नंबर पे है। हमसे ऊपर 2 प्रदेश है, एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश, और एक जो पहले नंबर पे है जिसका मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो शायद रिपोर्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इनकाउंटर जो होते हैं, आज आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अपराधी जो पकड़े जाते हैं, सबसे ज्यादा अपराधियों के इनकाउंटर हरियाणा में होते हैं। और पिछले कितने समय से पैर के अंदर इतनी गोलियां लगी है, इनकाउंटर हो रहे हैं। तो क्राइम में इतना ज्यादा, जब हमारे एडीजीपी कहते हैं, वो अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आती है कि हरियाणा का इतना क्राइम कम हुआ है, इतने हमने जो पहले अपराधी थे हार्डकोर वो कमी आई है। शायद विपक्ष वो अखबार नहीं पढ़ता, वो कोई भाजपा के अखबार नहीं है, वो सारे मीडिया के अखबार हैं। चाहे आप दैनिक भास्कर ले लो, कोई और अखबार जनसत्ता ले ले, कोई अखबार पढ़े आप, वो शायद इनको क्या है, सिर्फ एक मुद्दा चाहिए कहने के लिए। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। हरियाणा प्रदेश पुलिस होल्डिंग रिफॉर्म के अंदर चौथे नंबर पे है। शायद ध्यान से पढ़ लीजिएगा रेड्डी जी। शायद आपने तैयारी नहीं की क्राइम के मामले में। बच्चों के अपराध के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे है भारत के अंदर। हरियाणा नंबर 1 पे बच्चों के अपराध के अंदर, महिलाओं के अपराध में भी कम से कम 20-25% वो आई है, गिरावट आई है। आप क्राइम में देखें कितनी गिरावट आई है। अशोक कुमार जी, आप देखिए कितनी क्राइम में गिरावट आई है। हाँ, सबसे ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं। कोई अपराधी 2 घंटे में इसको पकड़ लिया जाता है, पैर में उसके गोली लगती है। और हमारे एडीजीपी ने कहा है कि ये हो नहीं सकता कि हर बार गोली पैर पे लगे। तो इस तरह से जो कानून व्यवस्था को बनाया गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री देखिए मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। आज मुद्दा क्राइम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जल संकट का। जी रेड्डी जी रखिए अपनी बात को। हाँ, मैं ये कहता हूँ, इन्होंने क्राइम की बात छेड़ दी, जल संकट पे हमने विस्तार से बात रखी। अजय सिंह हमारे सिर्फ जवाब दिया है। अजय सिंह जी जो हमारे मैंने सिर्फ जवाब दिया है।
हमने हरियाणा प्रदेश में 10,892 ऐसे लोगों को चिन्हित किया, 10,892 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो क्राइम करवाने में योगदान करते हैं। ठीक है। 12 साल में जिन्होंने चिन्हित किया है वो बाहर क्यों है? उनकी जगह समाज में क्यों है? जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए उनकी जगह समाज में क्यों है? नंबर 2 बात ये कहते कि हमने हमारे डीजीपी ओपी यादव सिंह जी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में 4,000 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल जो थे वो जेलों में बंद करवा दिए थे, जेलों में पकड़कर उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, मुद्दे पर आइए। ठीक है, चर्चा देखिए डाइवर्ट हो रही है। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है हिसार की जनता का। जी हरपाल जी रखिए अपनी बात जी। प्रिया जी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। इन्होंने कहा कि भाई क्राइम को हम जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हैं। भिवानी की लड़की का मर्डर हुआ, क्या रिजल्ट आया आज तक? उसमें क्या निकाल के दिया आपने? कौन थे हत्यारे? किसको पकड़ा आपने? बताइए। सीबीआई तक की आपने जांच करवा ली, क्या निकाला उसके अंदर से? ठीक है हरपाल जी, ठीक है ठीक है ठीक है। केसी मलकानिया जी, फिलहाल देखिए चर्चा भटक रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से ये जल संकट का मुद्दा उठ रहा है, देखा जाए कहीं ना कहीं जनता की तरफ से कहा जा रहा है समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीण वासी भी बार बार जो है धरने पर बैठ रहे हैं, आज भी जो है धरना लगातार जारी है। तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, समाधान का भी कोई जिक्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा, हालांकि कब समाधान हो जाएगा। फिलहाल केसी मलकानिया जी बताइए इस पूरे मामले को लेकर। देखो, इस मामले में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और बड़ी सहानुभूति से इसका हल निकालना चाहिए। इसको ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए। जितना आप लटकाओगे उसका विपक्ष लाभ उठाएगा और विपक्ष इसमें से मौका ढूंढ लेगा। और जब किसी को समस्या होती है जो उसकी बात नहीं सुन चाहते तो वो हरेक का साथ चाहता है कि हमारे साथ कौन सा हमारे साथ खड़ा होता है, हम उसकी साथ आवाज उठाएं और ऊपर तक पहुंचाएं। कई बार सरकारों को यूं भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार सरकार को चाहिए कि जो उनकी डिमांड है 12 इंच की पाइप डालने की उसको मान लिया जाए और जहां खेतों से पाइप जा रही है उनको मुआवजा दिया जाए, उनके साथ बैठकर समझौता किया जाए और इसको लटकाया नहीं जाए। अगर आप मौका देते हैं, आप समस्या को लटकाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते तो विपक्ष को मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसका दिया जाता है, समरण पत्र दिया जाता है, मेमोरेंडम दिया जाता है, उसके बाद चेतावनी दी जाती है कि हम ये धरना आंदोलन करेंगे। वो 24 दिन अब निकल गए, उसके बाद कल से हमारा अनशन की बात कही गई है। तो इसको बात को ज्यादा नहीं, गर्मियों के दिन है और लोगों को इस तरह गर्मी में धूप में बैठना बड़ा मुश्किल होता है और सरकार को चाहिए कि अपना कोई विशेष प्रतिनिधि भेजकर विधायकों और प्रशासन को लेकर बैठकर इस समस्या का तुरंत हल निकालना चाहिए और एमिकेबली हल होना चाहिए ताकि विपक्ष को मौका न मिले और जो गांव के लोग हैं वो भी सम्मान है कि सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है और विपक्ष भी अगर उसका साथ देता है तो कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष का काम है लोगों की समस्या उठाना और सरकार का काम है उन लोगों की समस्या को हल करना, इस समस्या का समाधान निकालना सरकार और प्रशासन का काम है और इसके लिए उचित कदम एकदम उठाने चाहिए बिना किसी देरी। ठीक है ठीक है। राजरमन जी लास्ट कमेंट। देखिए, सरकार बड़ी संवेदनशील है इस मामले में। सरकार ने अल्टरनेट, अगर हम अब भी लगातार संवाद की स्थिति में है, संवाद कर रहे हैं, जैसे ही प्रिया जी कोई हल निकलेगा या हमारी जो एडिशनल जो पाइप की अल्टरनेटिव की जो पाइप 12 इंच की है, हमने फिर दोहरा रहे हैं कि अगर वो पाइप निकलती है तो उस पाइप से चनौत को अकेले को नहीं और भी गांव का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और एक बार और मैं आपको प्रतिबद्ध रूप से कहता हूं, विश्वास पूर्वक कहता हूं कि हंसी के पाइपलाइन में पानी आने से पहले इस गांव में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो सरकार है वो बड़ी संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पे गहन चिंतन है और जल्द ही आपको इस समस्या का समाधान होगा और ग्रामीणों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। ठीक है, हरपाल जी लास्ट कमेंट। प्रिया जी देखिए, हम जनता के साथ हैं, हम चाहते हैं कि